आज ना बहुत ज़्यादा ठंड है और जब सर्दी का मौसम आता है ना तो मुझे अपनी नानी की याद आ जाती है। और उनकी वही आवाज़, बेटा ये ठंड कोई मजाक नहीं है, ये सीधा हड्डियों में घुस जाती है। और हम बच्चे सोचते थे नानी बस डराने के लिए कह रही है, लेकिन आज जब सुबह अलार्म बजता है ना और रज़ाई से सिर्फ एक हाथ बाहर निकलता है और वो भी ठंड से वापस भाग जाता है, तो लगता है नानी बिल्कुल सही कह रही थी। और अगर उठ भी जाओ तो दिल में ये ख्याल आता है, यार ज़रूरी है क्या आज इतना काम करना। और एक दफ़ा जब बंदा धूप में बैठ जाए तो बस ऐसा लगता है कि धूप ने कह दिया हो आज तुम मेरे मेहमान हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो ना थोड़ी सी बातों वाली है और थोड़ी सी हंसने वाली और थोड़ी सी नाना नानी की यादों वाली। देखिए सर्दी की सुस्ती कोई नई चीज़ तो है नहीं, ये तो नस्लों से चली आ रही है। मुझे ना अपने नाना याद आते हैं। नाना का रूटीन इतना सेट होता था कि घड़ी देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फजर के बाद उठना, ठंडी हवा में वॉक। फिर कहते थे कि जो सर्दी में उठ गया ना उसका दिन अल्लाह खुद ही आसान कर देता है। और हम बच्चे कंबल के अंदर से बोलते थे अच्छा, फिर वापस सो जाते थे। लेकिन अब जब खुद घर, बच्चे, जिम्मेदारियाँ होती हैं तो समझ आता है कि नाना इतने कॉन्फिडेंट क्यों होते थे। चाहे कोई भी मौसम होते थे, सर्दी हो बारिश हो, उनके काम रुकते ही नहीं थे। वही सुबह जल्दी चूल्हा जलता था, चाय बनती थी और वही नानी कहती थी कि बेटा अगर काम को रहने दोगे ना तो वो तुम पर सवार हो जाएगा। और हम बच्चे कहते थे कि नानी थोड़ा आराम भी कर लिया करो। लेकिन नानी को बस ये होता था कि मेरा काम जो है वो टाइम पर ख़त्म हो। पहले के लोग कितने एक्टिव हुआ करते थे और आज जैसे लोग हैं जो बस बहाने ही बनाते रहते हैं कि अभी ठंड है, अभी मूड नहीं है, अभी बाद में करेंगे, और फिर शाम को वही कहते हैं कि पता नहीं दिन कहाँ चला गया। यकीन माने सर्दी में अगर हम थोड़ी सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो हमारे काम इतनी जल्दी हो जाते हैं। इस बहाने ना हमें धूप में बैठने का थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, वो भी बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी टेंशन के। हमारी नानी का ना एक गोल्डन रूल था, जिसे कहते हैं ना रूल, वो था कि पहले काम फिर आराम। कहती थी कि पहले काम फिर धूप। हम तो सीधा धूप पकड़ लेते हैं। हाँ, हमें बड़ों की वो बातें याद आती हैं कि वो कहते थे कि जब तुम्हें सुस्ती फील हो ना तो तुम उठ के कुछ साफ़ कर लिया करो। और हम सोचते थे ये भी कोई इलाज है, लेकिन सच में जब घर में मैस होता है ना तो दिमाग भी मैस हो जाता है। किचन खोल के देखो, खाली बोतलें हैं, पुराने डब्बे और वो चीज़ें जो कभी काम आ जाएंगी। लेकिन नानी कहती थी कि ये चीज़ें कभी काम नहीं आती हैं, बेटा जो चीज़ एक साल यूज़ ना हो ना उसे घर से निकाल दो। और वाकई जब चीज़ें कम होती हैं ना तो घर भी हल्का लगता है और दिल भी। हमारे प्यारे नाना की एक और बात सुने। नाना अक्सर कहते थे नेगेटिव लोग ठंड से ज़्यादा थका देते हैं, और सच पूछो तो ये बात गोल्ड है। अगर सुबह सुबह किसी ऐसे बंदे से बात हो जाए ना जो सिर्फ मसले गिनवाते रहता है तो बंदा कहता है रहने दो, आज काम नहीं होगा। और इसके बरअक्स अगर किसी पॉजिटिव इंसान से बात हो जाए ना तो एनर्जी आ जाती है। सर्दी में एक और मसला होता है, तैयार होने का दिल ही नहीं करता। नानी कहती थी बेटा कपड़े बदलो वरना सुस्ती चिपक जाती है। और बिल्कुल सही कहती थी, चाहे घर के कपड़े ही क्यों ना हों, थोड़ा फ्रेश हो जाओ तो मूड भी फ्रेश हो जाता है। सर्दी में सुस्ती आना बिल्कुल नॉर्मल होता है। हम लेज़ी नहीं होते, बल्कि ठंड जो है वो थोड़ी पावरफुल हो जाती है। थोड़ा सा उठना, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा हंसी मजाक और थोड़ी सी धूप, बस फिर सर्दी भी मैनेजेबल हो जाती है। ऊपर से रह जाते हैं सर्दी में बर्तन। सर्दी में बर्तन धोना कोई मामूली काम नहीं होता। सर्दी में पानी इतना ठंडा होता है कि बर्तन भी कहते हैं बस अब हम रिटायरमेंट ले रहे हैं। और घरेलू औरतें कहती हैं चलो आज अल्लाह का नाम लेके 2 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं काम। ये जो 2 मिनट होते हैं ना ये 15 मिनट बन जाते हैं। और हमें जो सबसे ज़्यादा सुस्ती फील होती है ना वो कपड़े धोने में। सर्दी में कपड़े तो ऐसे हो जाते हैं जैसे सूखने का नाम ही नहीं लेते, जैसे उन्होंने कसम ही खा लियो कि हम सूखेंगे ही नहीं। दुपट्टा उठाओ तो गीला, स्वेटर गीला, हर चीज़ गीली फील होती है जैसे फ्रिज से निकाले गए हों। नानी कहती थी बेटा सर्दी में कपड़े ना धूप में डाल दिया करो वरना स्मेल आ जाती है। और हम धूप ढूंढते ही रह जाते हैं, धूप बहन ज़रा बाहर आ जाओ। यहाँ इतनी ठंड है और हीटर चलाने का अगर सोचते हैं तो बिजली के बिल याद आ जाता है, बंद करो तो ठंड लगती है। हम घर की जो औरतें हैं ना वो सोचती रह जाती हैं कि चलो यार थोड़ा सा चला लेते हैं, अल्लाह मालिक है। नानी ना अक्सर कहा करती थी कि बेटा घर चलाने वाली औरत सिर्फ काम नहीं करती, वो पूरा सिस्टम चला रही होती है। अगर आप सर्दी में थोड़ी सुस्त हो गई हैं, थोड़ी थकी हुई हैं, खुद को ब्लेम मत कीजिए, आप लेज़ी नहीं हैं, आप बस थोड़ा घर संभाल रही हैं।
तो मेरी बातें सुन के किन किन को अपनी नाना नानी की याद आई हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि मैं अपनी नानी के पास रहती थी, तो इसलिए मुझे अपनी नानी की आज इतनी याद आ रही है, उनकी इतनी बातें मुझे याद आ रही हैं। जब वो हमें कोई अपनी एक्सपीरियंस से कोई बात बता रही होती थी ना, तो हम क्या करते थे, एक कान से सुनते थे दूसरे से निकाल देते थे, ऐसे ही होता था ना। लेकिन जब वक्त गुजर गया, आज वो हमारे साथ नहीं है, तो हमें उनकी एक एक बात जो है हम उसको फ़ील करते हैं, वो सब हमें याद आती हैं कि वो जो कहती थी, उनकी जो आदतें थी, वो ऐसे ही नहीं कहती थी, वो अपने बुढ़ापे के एक्सपीरियंस से कहती थी, अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस से कहती थी। वक्त गुजर जाने के बाद ही हमें एहसास होता है ना कि हमारे बड़ों का साया हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी इतनी कमी महसूस होती है। जब हमारे बड़े हमारे साथ नहीं रहते ना, तो हमें बाद में उनका एहसास होता है कि काश हम वक्त पर उनकी ये बात मान लेते, उनका कहा सुन लेते। ये बुज़ुर्ग की तो घर की रौनक होती है, इनके बगैर तो घर बेरौनक हो जाता है। जिन जिन के घर में इस वक्त बुज़ुर्ग उनके बड़े मौजूद हैं, उनका ख्याल रखें, उनकी बात सुने, उनके पास बैठें, उनके पास 2 लम्हा बैठ भी जाएंगे ना, उनकी बात सुनेंगे, उनकी जो खुशी होती है ना, जब वो नहीं होंगे ना, तब आप फ़ील करेंगे इस बात को। तो बस जिन जिन के घर में इस वक्त बुज़ुर्ग मौजूद हैं, आपके बड़े मौजूद हैं, उनका ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की मेरी गहरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।